आज मैं आप लोगों के लिए कच्चे केले की पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये इतने कुरकुरे बनते हैं कि सभी को बहुत पसंद आएंगे और इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। यदि आपको छोटी मोटी भूख लगी हो, यदि चाय के टाइम पर कुछ चटपटा खाने का मन हो, इस आसान सी रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। मैं एक पीस आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि अंदर से कितने सॉफ्ट और ऊपर से कितने कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक बात आपको बोलना चाहती हूँ कि यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर 4 कच्चा केला ली हूँ। तो केले को मैंने धोकर साफ कर लिया है। तो सबसे पहले एक चाकू से इसके पिछले भाग को हम कट करके निकाल देंगे और एक पिलर लेंगे और इसके छिलके को हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसके सारे छिलके को निकाल देंगे। तो सभी केले को आगे हम छील लेते हैं। तो देख सकते हैं केले के छिलने से पहले मैंने हाथों पर तेल नहीं लगाया था, जिस कारण हाथों में ये काले काले दाग हो गए हैं। मैं तेल लगाना भूल गई थी। यदि आप केले को छील रहे हैं तो आगे हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लें, इससे इसमें काले दाग नहीं होंगे। अब इस तरह से हम एक ग्रेटर लेंगे और सारे केले को हम ग्रेट कर लेते हैं। तो सारे केले को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालकर इसे हम हाथों से अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर देंगे, ताकि हमारा केला जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और इसमें जो भी पानी हो वो निकल जाए। तो इसे हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मसलते हुए 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इधर मैंने 1 कटोरी मसूर की दाल को 2 से 3 पानी से धोकर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर 15 से 20 मिनट के लिए फुला दिया था। इसे मैंने ज़्यादा नहीं फुलाया, हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है। इधर मैंने 1 इंच अदरक के टुकड़े, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च और 4 पकी हुई मिर्च ली हूँ। तो सबसे पहले हम एक मिक्सर का जार लेंगे और इसमें अदरक, लहसुन और मिर्ची को हम हाथों से तोड़कर आगे इसमें डाल देंगे। और जो मैंने दाल को भिगो कर लिया था उसे हम बिना पानी के ही दरदरा पीस लेते हैं। तो इसे मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है और इसे हम दरदरा पीस लेते हैं। तो देख सकते हैं दाल को मैंने दरदरा पीस लिया है। अब इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। इधर जो मैंने केले में नमक डाल कर रखा था, तो देख सकते हैं केला हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम हाथों में उठाएंगे और इसे हम हल्का हल्का इस तरह से दबा देंगे। इसमें जो भी पानी है उसे हम निकाल लेंगे। तो सारे केले को हम इस तरह से पानी को गारते हुए बाउल में डाल देंगे। तो सारे केले को मैंने मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है। मैं यहाँ पर एक मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम 2 बड़ा चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन जरूर से डालिएगा, बेसन से ये पकौड़े खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा डालेंगे। चावल के आटे को डालने से ये पकौड़े जो हैं बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। इसमें हम हाफ टी स्पून चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला ना हो इसकी जगह नींबू का रस या आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक हम ध्यान से ही डालेंगे क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है और जो मैंने केले में भी नमक डाल के रखा था। अब इसमें हम हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून अजवाइन। इसमें हम हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। मिर्ची आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को आगे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम इसे हाथों से ही अच्छे से मिक्स करेंगे, पसंद आएंगे। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इधर गैस पर मैंने तेल को आगे ही गर्म करने के लिए चढ़ाया था। अब इसमें से 1 चम्मच गर्म तेल हम इसमें डाल देंगे। इससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। एक बार इसे हम हल्का सा चम्मच से मिला लेते हैं, उसके बाद इसे हम हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे मैंने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसके थोड़े से पोर्शन को हम हाथों में उठाएंगे और इसे आगे हम गोल शेप दे देते हैं। उसके बाद इसे हम हथेलियों से थोड़ा चिपटा करते हुए इस तरह से गोल शेप बना लेते हैं। इसे हम टिक्की के रूप में बना लेते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसे टिक्की का शेप दे दिया है। अब इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं। अब इसे हम एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरीके से मैं एक दूसरा भी बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हम कुछ बनाकर एक प्लेट में रख लेते हैं।
थोड़े से मैंने बनाकर तैयार कर लिए। इधर गैस पर तेल को मैंने आगे ही गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब एक एक टिक्की हम तेल में डाल देंगे। एक बार में जितना आ जाए उतना हम डाल देंगे। अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर उलटते पलटते क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। इसे हम तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से क्रिस्पी बन जाएंगे। तो एक तरफ से हम इसे अच्छे से सिकने देते हैं। तो एक तरफ से हमारा हल्का सा सिक गया है। अब इसे हम धीरे धीरे पलट देंगे। यदि कच्चे केले की एक ही रेसिपी खाकर आप बार बार बोर हो गए हैं तो एक बार मसूर दाल और कच्चे केले की इस तरह से पकोड़े बनाकर ज़रूर सिखाइएगा। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी भी है। सभी को बहुत पसंद आएंगे। आप इसे दाल चावल के साथ में भी गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। यदि चाय के टाइम पर यदि कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो तो इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा। तब इसे हम उलटते पलटते एकदम क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा अच्छे से पक गया है। इससे ज़्यादा और इसे हम नहीं पकाएंगे। तो इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। बाकी जो मैंने तैयार करके रखे हैं उसे भी हम इसी तरह से तल लेते हैं। तो लीजिए हमारा गर्मा गर्म कच्चे केले और मसूर दाल के पकोड़े बनकर तैयार है। ये देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं खाने में कहीं ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। आप इसे दाल चावल या चाय के टाइम पर इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। मैं दिखा रही हूँ कि ऊपर से कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं और अंदर से कितने सॉफ्ट। आप इसे किसी भी चटनी सॉस के साथ में सर्व करें, सभी को बहुत पसंद आएंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।